नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। भारत एक ऐसा देश जहां त्योहारों का मतलब सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एकता, सामूहिकता और समाज में भाईचारे का संदेश देना होता है। चाहे दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो या फिर गुरुपुरब, हर त्योहार के पीछे यही भावना होती है कि सभी धर्म, जाति और समुदाय के लोग मिलजुल कर खुशियां मनाएं। लेकिन हाल ही में कुछ संगठनों द्वारा धार्मिक त्योहारों का राजनीतिक इस्तेमाल कर इन्हें नफरत और भेदभाव का साधन बनाया जा रहा है। दरअसल भोपाल में इस दिवाली के मौके पर बजरंग दल द्वारा लगाए गए पोस्टर्स ने एक नई बहस जो है छेड़कर पैदा कर दी है। इन पोस्टर्स में लोगों से अपील की गई है कि दिवाली की खरीदारी सिर्फ हिंदू दुकानदारों से ही करें और दूसरे धर्म के दुकानदारों से ना खरीदें। इस अपील का उद्देश्य समाज में एक खास समुदाय को टारगेट करना है। ये घटना कोई पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी देश में कई जगहों पर इसी तरह के भेदभाव के मामले सामने आते रहे हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर ये होर्डिंग देख पा रहे होंगे जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, दीपावली की खरीदी उन्हीं से करें जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सके। ये साफ है कि इस संदेश के जरिए एक खास समुदाय, खासकर मुसलमान दुकानदारों को टारगेट किया जा रहा है, जिससे न केवल भोपाल बल्कि पूरे देश में एक नई बहस शुरू हो गई है। क्या त्योहारों पर इस तरह का भेदभाव करना सही है और ये घटनाएं आखिर बार बार क्यों हो रही हैं? ये मामला सिर्फ भोपाल तक सीमित नहीं है। कुछ ही महीने पहले उत्तर प्रदेश में भी सावन के महीने में हमने देखा था कि कांवड़ियों के लिए कुछ दुकानों पर धर्म विशेष का नाम लिखवाने की अपील की गई थी ताकि हिंदू केवल हिंदू दुकानदारों से ही सामान खरीदें। इसके अलावा हरियाणा में एक मुस्लिम व्यक्ति पर मांस के शक में हमला करने की भी घटना और विभिन्न जगहों पर मुसलमान सब्जी, फल और दूसरे सामान बेचने वालों को टारगेट करने के मामले भी सामने आते रहे हैं। बार बार इस तरह के विवादों से समाज में नफरत और भेदभाव को बढ़ावा मिल रहा है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों का कहना है कि इस तरह की अपीलें सनातन धर्म को बचाने के लिए की जा रही हैं। उनका दावा है कि दीपावली एक हिंदू त्योहार है जो भगवान राम के अयोध्या लौटने का प्रतीक है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचार प्रसार और प्रमुख जितेंद्र सिंह चौहान के अनुसार दीपावली सनातनियों का बड़ा त्योहार है और इससे जुड़ी सभी खरीदारी हिंदुओं से ही की जानी चाहिए ताकि हर हिंदू परिवार में खुशी हो। इस तरह की अपीलें करते समय ये संगठन स्वदेशी को बढ़ावा देने का तर्क देता है, लेकिन क्या ये तर्क धर्म विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए पर्याप्त है? बीजेपी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने भी इस अपील का समर्थन करते हुए कहा कि हिंदू समाज की भावनाओं का आदर करना जरूरी है और बजरंग दल जैसी संस्थानों की ये अपील स्वाभाविक भी है। उन्होंने ये भी कहा कि अक्सर कांग्रेस जैसे दल इस तरह के जो है मामलों में सनातन धर्म के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं और इसीलिए स्वदेशी को बढ़ावा देने की जरूरत है। हालांकि क्या ये स्वदेशी को बढ़ावा देने का मकसद एक खास समुदाय के व्यवसाय को नुकसान पहुंचाना नहीं है? इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की इस अपील को शर्मनाक करार दिया है और इसे समाज में नफरत फैलाने वाला बताया है। उनका कहना है कि इस तरह की अपीलें समाज में दरार डालती हैं और लोगों को धार्मिक आधार पर विभाजित करने की कोशिश करती हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या फूलों से लेकर सब्जियों तक का व्यापार करने वाले सभी मुसलमानों को इस तरह टारगेट करना सही है? क्या भगवान को चढ़ाने वाले फूल भी धर्म देखकर खरीदे जाएंगे? ऐसे बयान और अपीलें बताती हैं कि कुछ संगठनों और राजनीतिक दलों के लिए धर्म को नफरत का साधन बनाया जा रहा है। सवाल उठता है कि इस तरह की घटनाओं से देश की एकता और अखंडता पर क्या असर पड़ेगा? त्योहारों का मतलब होता है एकता और भाईचारा, लेकिन जब इन्हें एक खास धर्म के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है तो समाज में दूरियां ही बढ़ती हैं। त्योहारों का असली उद्देश्य सभी समुदायों को साथ लेकर चलने का है। अगर इसी समय नफरत और भेदभाव का जहर घोला जाएगा तो देश की सामाजिक एकता पर गहरा असर पड़ेगा। हमें समझना चाहिए कि किसी एक धर्म या फिर समुदाय को टारगेट करना समाज में दरार डालता है और इससे किसी का भी भला नहीं होता। इस तरह के भेदभावपूर्ण संदेशों का हमें विरोध करना चाहिए और हर त्योहार को सभी के साथ मिलजुल कर जो है मनाना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।